स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद शिवानी चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम जो है वो SEP स्कूल एक्सपोजर प्रोग्राम की सीरीज़ कर रहे थे, तो इसको हम कंप्लीट ही करेंगे और उसका ये 4th पार्ट है। तो मैं बता देती हूँ कि अभी तक 3 पार्ट हो चुके हैं, आप देख लेना। और पिछले जो पार्ट में हमने किया था एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट, अब इस वीडियो में हम करेंगे ट्रेंड ऑफ एनरोलमेंट। एक्चुअली वो फोटो में क्लियर नहीं आया है, तो इसलिए मैंने लिख लिया खुद से कि ट्रेंड ऑफ एनरोलमेंट हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली होगा कि टोटल स्टूडेंट हम करेंगे कि मतलब पहले कितने बच्चे थे, अब कितने बच्चे हुए, मतलब कि स्टूडेंट की एनरोलमेंट में इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, ये सब हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्री प्राइमरी में 37 स्टूडेंट है, ठीक है, और बाकी फर्स्ट टू फिफ्थ 125 स्टूडेंट है। जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये 162 बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 162 बच्चे हैं थे टोटल। और सिटी के स्कूलों में ना कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं रहता है, तो काफ़ी कंजेस्टेड जगह थी, यहाँ पर इतने बच्चे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ना एनरोलमेंट बड़ी होगी, क्योंकि ये ऐसा स्कूल है कि सेकेंडरी भी साथ में है, बिल्कुल रोड के साथ है। और मतलब कि ये चीज़ आपने करनी है। यहाँ आप देख सकते हो नेक्स्ट टोटल स्टूडेंट है ना, बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग करके, फिर 2020 2021 22 23 24। तो वहाँ पर ना डाटा होता है स्कूल में कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट 2020 में कितने थे, 21 में कितने थे, 22 में कितने थे, 23 में कितने हैं और 24 में कितने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं, बड़े हैं, यहाँ पे बच्चे घटे नहीं हैं, बड़े हैं डे बाय डे और ईयर बाय ईयर, सॉरी डे बाय डे भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना दूसरे तीसरे दिन एडमिशन होती ही रहती है। मतलब कोई ना कोई बच्चा कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है ना। तो ये चीज़ ना डाइट वाले ज़रूर चेक करते हैं कि, क्योंकि उनको ना एक्चुअली मेन जो पर्पस होता है ना आप लोगों को स्कूल में भेजने का, वो ये होता है कि स्कूल में क्या चल रहा है, एनरोलमेंट कैसी है, कैसा सारा कुछ सिस्टम है। तो उन लोगों ने ना ये सब पता करना होता है। तो ये चीज़ ना ज़रूर चेक करते हैं। आपको लगेगा ना ये सब चीज़ें कहाँ काम आ रही है, ये सब हम क्यों करेंगे, है ना। बट ये चीज़ें ना ज़रूर चेक होती है, आप देख सकते हो। तो ये आपने प्रॉपरली करना है, जिस तरह से कैटेगरी वाइज गर्ल्स बॉयज़ मैंने किए हैं। 33 SC के थे, है ना, फर्स्ट टू फिफ्थ, फिर 90 जनरल के हैं और 2 जो हैं वो OBC के हैं। तो आपने प्रॉपरली चीज़ें करनी है। एक और चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर डिसेबल बच्चे का भी आप करोगे, वहाँ पर तो थे ही नहीं खैर, बट हाँ यहाँ पर फिर से मैंने लिखा है ट्रेंड ऑफ एनरोलमेंट। और फिर से आपने ये परसेंटेज भी निकालना है। तो परसेंटेज आपको पता ही होगा किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ देखो ऊपर मैंने लिखा है, आपको 360 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपका जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 162 थे, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, फिर टोटल करके इसको मल्टीप्लाई करने से 81/162 से 162 से आप डिवाइड करोगे और 360 डिग्री से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे। सॉल्व करके जो भी आएगा आप उस तरीके का ये मतलब कि ये बना दोगे, है ना। आपको ये जो दिख रहा है नीचे को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेंड ऑफ एनरोलमेंट, ये इम्पॉर्टेंट था, मैं लास्ट वीडियो में नहीं बता पाई थी। अब आता है आपका थर्ड वन, इसकी 20% की वेटेज है, टीचर प्रोफाइल। टीचर प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि इसमें मतलब कि ये आपको करना ही होता है ना। तो सबसे पहले तो आप ये सब कुछ लिख लोगे, आपकी अपनी चॉइसेस, तारे तुरे सितारे लगाने आपने नहीं लगाने मेरी तरह, ये आपका अपना इच्छा शक्ति है। आप ये सब कुछ लिख लोगे यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार। एक चीज़ है यहाँ पर कि आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, ये ना टीचर, सॉरी नंबर ऑफ टीचर अलॉटेड टू स्कूल, कि स्कूल में कितने टीचर है। ये भी सारी चीज़ें जो है ना डाइट वाले चेक करते हैं, क्योंकि उनको पता करना होता है ना कि क्या है स्कूल का प्रोफाइल। तो सबसे पहले ये श्री संजीव ठाकुर जी सर थे, ये हेड टीचर, डेजिग्नेशन फर्स्ट ज्वाइनिंग इन GPS कुसुमटी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो टीचर प्रोफाइल की ना एक रजिस्टर होता है स्कूल में, डिटेल ये सारा कुछ होता है कि इनकी ज्वाइनिंग कब थी, है ना, डेट एग्जैक्ट उनकी पता नहीं थी, और सारा कुछ इनकी ये मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह ना देनी है, देख सकते हो, है ना। ये सर थे, कुछ ब्लर सा आया है यहाँ पर, तो ये मैंने ही ली थी इनकी फ़ोटो।
तो फ़ोटो तो आपने खुद लेनी है, बट ये जो इनका डिटेल है ना, ये डेज़िग्नेशन का है, सारा कुछ वहाँ पर होता है। इनका एक रजिस्टर होता है अलग से ना प्रोफ़ाइल का, उसमें सारा कुछ होता है। तो जी अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, मिसेस किरण चौहान, ये भी जेबीटी थे वहाँ पे, और एक तरह से ये वाइस हेड भी थे। इनके पास ही चार्ज होता था जब हेड टीचर जो है वो एब्सेंट होते थे। ये जेबीटी की पोस्ट पे, तो डेज़िग्नेशन, फर्स्ट जॉइनिंग। तो फर्स्ट जॉइनिंग मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट जॉइनिंग आपने वो लिखनी है, ठीक है, जब पहली बार जब उन होता है ना प्रथम पहली जॉइनिंग, तो वो लिखनी है। और जो उस स्कूल में जब उन्होंने ज्वाइन किया वो भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो ठीक है, ये है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रेजिडेंस, ये सारा कुछ जो है आपको इनके, एक टीचर की प्रोफाइल होती है जहाँ पर टीचर की सारी क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ होता है, तो वो सारा कुछ आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो बस यही है। और थर्ड नंबर पर भी यही है, मिसेस टीना मैम। तो इनका भी सेम वैसे ही है, डेजिग्नेशन, फर्स्ट जॉइनिंग, जॉइनिंग इन जीपीएस। तो ये भी लिखना है, मतलब कि फर्स्ट जॉइनिंग कब थी, और जिस स्कूल में आप हो, जिस स्कूल में वो प्रेजेंट में है, उस स्कूल में कब उन्होंने ज्वाइन करा, ये भी लिख सकते हो। क्वालिफिकेशन, रेजिडेंस, कहाँ पे वो रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है मिसेस शिवानी पाल। इनका तो मतलब मेरी तरह नाम है, मैं शिवानी थाकटा हूँ और ये पाल है। तो ये भी इनका डेजिग्नेशन जो है वो जेबीटी था, फर्स्ट जॉइनिंग। बाकी ये आपका अपना चॉइस है। जो मैंने ये कट करके लगाया है ना पेजेस, जो गो कलरफुल पेज मैंने यहाँ पर देखो पिंक कलर का कट किया है, ये गोल सा। और ये प्रिंट तो खैर करनी है, इनकी फ़ोटोज़ तो लगानी है, बट ये डेकोरेट जो भी मैंने किया है, ये आपका अपना इच्छा है। आप नॉर्मली भी ऐसे मतलब नोटबुक के पेज में लिख सकते हो ये चीज़, ये आपकी अपनी इच्छा है। मैंने खुद से ऐसे थोड़ा सा यूनिक और अच्छा दिखने के लिए किया था, जिसमें काफ़ी समय लगता है, पहले काटो फिर लिखो, है ना। कई बार गलत फलत भी हो जाता है, कभी कई बार आप छोटी चीज़ छोटा वो कट कर लेते हो पेज। तो ये आपका अपना है। इनका भी डेजिग्नेशन जेबीटी था, फर्स्ट जॉइनिंग, जॉइनिंग इन जीपीएस, कसुमटी, सारा कुछ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये भी जेबीटी में बीएड थे, तो ये महली में रहते थे। तो सेम इसी तरह पे फोर्थ नंबर पे आता है नॉन टीचिंग स्टाफ। तो नॉन टीचिंग स्टाफ का भी आपने इसी तरह से प्रॉपरली करना है, जिस तरह से आपने टीचिंग स्टाफ वालों का सारा कुछ लिखा था, इसी तरीके से। देयर आर अलॉटेड ऑफ 4 पर्सन एज नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर द स्कूल। फर्स्ट है श्री जगत राम, एंड सेकेंड है मिसेस निर्मला, फिर मिसेस सरिता एंड मिसेस ललिता। तो पूरे के पूरे 4 थे नॉन टीचिंग स्टाफ। तो ये 3 लोग जो थे ये थे कुक, है ना। तो वैसे तो मेन कुक जो होता है वो होता है जो वहाँ पर उस स्कूल में या फर्स्ट टाइम ज्वाइन होता है। तो फर्स्ट टाइम जो ज्वाइन हुए थे तो वो थे जगत राम अंकल। बाकी जो 2 लेडीज थी, यानी कि मिसेस निर्मला एंड मिसेस पर थे, मतलब कुक के जो हेल्पर होते हैं ना, वो थे ये। और मिसेस ललिता जो थे ये थे एमटीएस वर्कर, जो मतलब सफाई वगैरह करते हैं, पोछा वगैरह देते हैं। तो ये थे जी श्री जगत राम अंकल जी। तो मैंने इनकी प्रॉपर्ली फ़ोटो ली है, और आपने सबकी फ़ोटोज़ लेनी है वहाँ पर, है ना, स्कूल में। स्कूल के बाहर देखो ये पीछे बच्चे बैठे हैं। तो नीचे इनकी डेजिग्नेशन, मेन कुक थे ये, है ना, ये प्रॉपर्ली आपने लिखना है। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पूरी लिखनी है, रेजिडेंस वगैरह सारा कुछ, है ना। मिसेस ललिता ये एक तरह से वहाँ पर एमटीएस वर्कर थे, तो इनका भी मैंने प्रॉपर्ली लिखा है इसी तरह से। तो इसी तरह से जो भी आपके जहाँ पर ये रहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, जॉइनिंग इन जीपीएस, फर्स्ट जॉइनिंग कहाँ थी, वो सारा कुछ आपने यहाँ पर लिखना है। डिवीज़न ऑफ क्लासेस, तो जो 2 आंटीज़ थी, रीता आंटी और निर्मला आंटी थे, उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर शायद आई नहीं है। यहाँ पर देखो सीधा फोर्थ है ना, पहले जो है ये अंकल है ना, श्री जगत राम अंकल। और सेकंड और थर्ड उसकी मैं फ़ोटो शायद स्किप कर गई हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। सेकंड और थर्ड नंबर पे निर्मला आंटी और सरिता आंटी। तो सेम उनका भी आपने इसी तरह से लिख लेना है, डेजिग्नेशन, फर्स्ट जॉइनिंग, जॉइनिंग इन जीपीएस, मतलब सबका लिखना है। यहाँ पर मैंने ना 2 स्किप हो गई है, फ़ोटो शायद पीडीएफ में आई नहीं है, बट उन दोनों का भी मैंने किया था, है ना, फाइल में। तो हो जाता है कई बार कि आप पीडीएफ बनाते बनाते जल्दी जल्दी में चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो वो हो गया था। तो डिवीज़न ऑफ क्लासेस भी आपने कर लेना है, भी इम्पॉर्टेंट है कि संजय सर जो हेड टीचर थे वहाँ पर, वो क्लास 3rd को पढ़ाते थे, और उनके पास जो था ये SSA का रजिस्टर था अंडर हिम, है ना। और मिसेस किरण चौहान के पास था, शी टीच टू क्लास फर्स्ट एंड प्री प्राइमरी, इनको टीच करते थे। और इनके पास पता नहीं कौन सा रजिस्टर था भाई, है ना, यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं है, पर ये भी आपने लिखना है। और ये मिसेस टीना, शी टीच टू क्लास 2nd एडमिशन रजिस्टर, यानी कि विदड्रॉ रजिस्टर अंडर हर।
तो मैंने आपको बताया था ना कि मैम छुट्टी पे चले गए थे और कुछ चीज़ें फिर रह गई थी, तो वो थे यही थे वो। मिसेस संतोष पिमटा, शी टीच टू क्लास 4th, MDM रजिस्टर अंडर हर। ओके। मिसेस शिवानी पाल, शी टीच टू क्लास 5th, स्टॉक रजिस्टर इज अंडर हर। तो इसी तरीके से वहाँ पर हर एक रजिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग टीचर्स के पास होती है। तो नेक्स्ट 5th हम मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड्स एट GPS कुसुमटी, रजिस्टर फाइल्स रिजल्ट एक्सेट्रा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि हर एक रजिस्टर को किस तरीके से इंपॉर्टेंट किया जाता है। ये बहुत ही मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना कि बैकबोन है ये इस फाइल का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने स्कूल में प्रॉपरली इसको नहीं समझ पाते हो ना, तो मैं एक एक चीज़ यहाँ पर बताऊँगी आपको कि क्या सीन होता है। बाकी फ़िलहाल आपकी सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, टेंट ऑफ एनरोलमेंट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये क्लियर हो चुकी होगी चीज़ें। तो इस तरीके से आपने अपनी फाइल को बनाना है। डिवीजन ऑफ क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाता है और किस टीचर के पास कौन से रजिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज़ भी आपने अपनी फाइल में लिख लेनी है। होप आपको ये चीज़ क्लियर आउट हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम 5th पॉइंट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।